सरकार जिम्मेदार, उसके साथ साथ में हमारे जो इलाके के जो रहनुमाई करते हैं जाकर के पटना में, वो भी जिम्मेदार है। लावा वाला सेक्युलर सरकार अभी बनी है। डीएम मोहतरमा से कहेंगे कि मोहतरमा, ये समस्या सीमांचल का है, यही आवाज तो उठाना चाहते थे अख्तरुल ईमान साहब, वरना आज यहाँ सड़कें होती, यही सड़कें बनी है ना भाई। ये घोटाले का शिकार नहीं है तो क्या है। यहाँ लोकल जो हमारे न्यूज वो करने के लिए आते हैं, ये न्यूज नहीं छापेंगे, ये सड़कें नहीं छापेंगे यहाँ। मैं कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो सीमांचल की जो खस्ता हालत है वो आप लोगों के नज़रों के सामने है। अभी आपने देखा कि बच्चा, वो 14 साल का बच्चा था, नाव में पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चे नदी क्रॉस करके जा रहे थे, जिसकी वजह से उस बच्चे की मौत हो गई। 14 साल की उम्र का बच्चा था, थोड़ा विकलांग भी था वो बदन के एतबार से, और कल जाकर उनकी बॉडी मिली। और बड़े शर्म की बात यह है कि ज़िला प्रशासन का कुछ अधिकारी ये कहते हैं कि बच्चा खोया ही नहीं, बच्चा मिला ही नहीं, किसी बच्चे की मौत नहीं हुई। बड़े उसकी गम की बात है कि आप डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, एक बच्चे की उसका इंतकाल हो जाता, उसका बाप का स्टेटमेंट अभी आपने लिया कि हमारे बच्चे का इंतकाल हो गया है, तो ये तो फोटो भी वायरल हो रहा था पाने के बाद। ये सौतेला रवैया है बहरकैफ। दूसरी बात ये है कि ये जो रास्ता, ये जोकीहाट विधानसभा का तारन पंचायत का शायद ना, तारन पंचायत का इलाका है। ये मजवा चौक से लेके ये भंगिया तक का ये जो रूट है, ये कच्चा रास्ता, ये पुराना रास्ता है, अभी का नहीं है। पहले से इधर पलासी और श्यामपुर पेचेली के लोग जो अररिया जाया करते थे पैदल इसी रास्ते से जाते थे। ठाकुर रोड है सर। हाँ, ठाकुर रोड बता रहे हैं। ये रास्ता अभी देखेंगे तो इसका नामो निशान नहीं है। अभी देखिए सड़क बनी है, बहुत दिनों के बाद में सड़क बनी, और पुल जहां बनना था जिस जगह पे, वहां पुल नहीं बना। दूसरी बात ये कि पुल बनाया गया, मट्टी डाली गई, उसके बचाव के लिए कोई काम नहीं किया गया। सारे लोगों ने, ऐसा लगता है कि बचा बचा करके काम किया है। जहां गड्ढा खोदा गया है, सड़क बनी है, उससे कम 5 फीट दूर गड्ढा होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल सड़क के किनारे सटा करके आपने मट्टी डाला है इसमें। अभी देखिए इधर आपने देखा होगा, आप वीडियो में दिखाएंगे कि यहाँ से वहाँ तक सैलाब आया, पूरा का पूरी की पूरी सारी मट्टी बहकर चली गई। अगर उस वक्त में इनकी हिफाजत के लिए अगर कोई सीमेंट के कट्टे में मट्टी डाला जाता या पत्थर डाला जाता तो अभी ये सड़कें महफूज होती, और ये सड़क महफूज होता, वो बच्चा नहीं डूबता। दूसरी बात ये कि सीमांचल के अंदर ये गरीबी आज से नहीं है। क्या पटना में तो सरकार बनाने के चक्कर में यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं। जो बच्चे कल इंतकाल किया, ऐसे कई सारे मामला पेश आते हैं, या फिर इस तरह का हालात जो है जर्जर हालात, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए जिम्मेदार कौन है, सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार, उसके साथ साथ में हमारे जो इलाके के जो रहनुमाई करते हैं जाकर के पटना में, वो भी जिम्मेदार हैं। वो नहीं देख रहे हैं कितने सालों से सरकार पटना में सरकार है, बिहार की चलती है, और यहाँ के नेता क़यादत करते हैं। अगर वो चाहते तो इस बस्ती के लोगों के लिए आसानी के लिए पुल बनाया जा सकता था। वहाँ पुल बनाते हैं, बड़े बड़े पुल तो बना दिया जाता है। क्या यहाँ पर पुल की ज़रूरत नहीं थी? एक पुल बना तो टूटा फटा, वो भी अभी देखो उसका अप्रोच का काम बाकी है। ये सिर्फ खाना पूरी करते हैं। अगर यहाँ के नेता चाहें, यहाँ के ज़िला अररिया के अगर जो कायद लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो अगर चाहें तो इस बस्ती की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। हम इलेक्शन से पहले आए थे, इतने पानी में आए थे, लेकिन हमने वादा किया था कि इंशाअल्लाह काम करवाएंगे। जैसे भी वह हम नहीं भी आए, लेकिन फिर भी प्रेशर डलवा करके हमने मट्टी डलवाया यहाँ पे। लेकिन इस मट्टी की हिफाजत करवाने के लिए जो काम होना था वो नहीं हुआ। अभी देखिए टूटा हुआ ये सड़क, यहाँ पर सिर्फ एक चचरी डाल दिया। मोटरसाइकिल लेके कोई अगर अजनबी आदमी आ जाएगा तो वो चचरी पे नजर नहीं आएगा, पानी में नजर आएगा। मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि अभी वो बच्चा डूबा है, मैं बिहार सरकार से, पहले तो चलिए भाई बीजेपी के साथ में थे, अब तो नई सरकार बनी है, अब तो कहते हैं कि सो कॉल यानी कि दिखलावा वाला सेक्युलर सरकार अभी बनी है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन देखते हैं कि सीमांचल के लिए आप क्या करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत में है ये आइलैंड में, ये समझिए एक तरह का आइलैंड है ये बना हुआ, चारों तरफ कोई छोटी मोटी नदी नहीं है। ये बकरा नदी है जो हमारे इस सीमांचल के एरिया में, जोकी और अररिया के बीच में जो ये नदी है, सबसे ज़्यादा नुकसान इसी नदी से इस इलाके के लोगों को पहुंचता है। नेपाल से जितना पानी आता है इसी नदी के हो के आता है। तो सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूंगा कि कम से कम आप उस नदी में, वहाँ जो भंगिया और जो रमरई को जोड़ने वाला जो वो रास्ता है, वहाँ पर पुल बनाइए,
हम अपने जोकीहाट के विधायक जी को कहेंगे और अररिया के एमपी साहब से कहेंगे, चेयरमैन साहब से कहेंगे, डीएम मोहतरमा से कहेंगे कि मोहतरमा अगर इसी तरीके एक एक बच्चा अगर मरता रहा तो फिर समाज के अंदर में तरक्की कहाँ से होगी। मैं तो कहूँगा कि एक महीना रह करके देखिए इस बस्ती में सारे एमएलए और एमपी, एक महीना घर बनाइए यहाँ पे, उसके बाद जा आके दिखाइए, तब आप लोगों के पसीने छूट जाएंगे। कैसे यहाँ के लोग ज़िंदगी गुजारते होंगे। वोट किस लिए लेके जाते हैं आप। एमएलए फंड में 3 करोड़ रुपए सालाना और 5 करोड़ रुपए एमपी फंड में आता, कहाँ जाता है। योजना डालिए आप, योजना डाल करके पुल बनाइए ताकि यहाँ के लोगों की दिक्कत कम हो। अभी आपने सुना बयान में, यहाँ पर कोई रिश्ता आता है तो कहाँ के हैं, रिश्ता कहाँ से आया है, रमरई से आया, नहीं जाएंगे। क्यों, वहाँ रास्ता ही नहीं जाने। ये नहीं है, कैसे आएगा। बच्चियों और बच्चों के रिश्ते नहीं होते हैं यहाँ पे। ये समस्या सीमांचल का है। यही आवाज़ तो उठाना चाहते थे अख्तरुल ईमान साहब कि नहीं हम सीमांचल की तकदीर बदलेंगे। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि वो तमाम लोग जो राजनीति से जुड़ा हुआ है उन्हें हर इलाके का जर का मालूमात है कि कहाँ कैसा व्यवस्था है। उसके बावजूद भी जब कोई घटना होता है तभी वो जगह पे पहुंचता है, उससे पहले वो गायब रहता है। भाई मसला ये है, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के इलाके के यहाँ के लोगों को ठगा है नेताओं ने। नेताओं के करप्शन का, घोटाले का ये लोग शिकार बने हैं। वरना आज यहाँ सड़कें होती, यही सड़कें बनी है ना भाई, ये घोटाले का शिकार नहीं है तो क्या है। थोड़ा कैमरा उधर ले। काम करना था, पूरा काम पूरा नहीं हुआ, उन लोगों की जिम्मेदारी थी। अब जनता और हमने वादा किया और जनता ने अपना वादा पूरा निभाया कि भैया आपको वोट दे रहे हैं, आप सड़क बनाइए। सड़क ईमानदारी से बनाना उनकी जिम्मेदारी थी। अब सड़क टूट गया। क्यों टूटा, कमजोर बना, ढंग से नहीं बना। वो पुल यहाँ बनना था, यहाँ पे, यहाँ कलभट दे दिया, वो कलभट गायब है। बताइए, एक तरफ उसका पाया ही नहीं। रही बात नेताओं की, नेता तो बस सिर्फ मौके की तलाश में रहते हैं। कभी कुछ हादसा हो, वो कभी कुछ नेता तो दुआ करते हैं कि कोई हादसा हो तो हम जाएं, फोकट की पब्लिसिटी हम हासिल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। इलाके में काम होना चाहिए। आप एक राजनीति से जुड़े हुए हैं, कभी आपने आवाज उठाई इस भाई हमने आवाज़ नहीं उठाई। ये मझुआ का जो ये सड़कें बनी हुई है, आप पूछ लीजिए कि हमने जोकीहाट के अंदर जो हमारे जो क़यादत करने वाले लोग हैं उनके जो एक्टिव जो, बल्कि ये पीए साहब, उनको भी हमने कई मरतबा फ़ोन करके कहा, उनको भी हमने कई मरतबा फ़ोन करके कहा कि सर कुछ हो ना हो यहाँ मट्टी डाल दीजिए और ये सड़कें बनाने की कोशिश कीजिए। बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता ये चलता है कि जिस ईमानदारी से काम होना चाहिए काम नहीं हुआ। अच्छा सर, एक चीज़ है कि जिस दिन ये मामला घटा है उसके अगले सुबह जो है अखबार में छपती है कि ये मामला जो है एकदम से अफवाह है जो सोशल मीडिया में लगाया गया है। अरे मैंने तो सबसे पहले वही बात हमने रखी है ना, वही बात हमने रखी कि उनको नहीं दिख रहा है। वो बैठे हुए एयर कंडीशन रूम में रम रहे कि उन गरीब मजदूर आदमियों से आके पूछे जिनका बच्चा यहाँ पर नाव में बैठ करके तालीम हासिल करने के लिए जाता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ढंग की तालीम का इंतज़ाम कीजिए। यहाँ आने जाने के लिए चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं है। वो तो सिर्फ एक, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे किस लिए कर रहे थे, वो क्या खाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे या पैसा चाहिए उनको इंसाफ चाहिए। उन्होंने जो वादा किया है नेताओं ने, वो नेता वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे गए। अब उल्टे कह रहे हैं कि हम उन पे कार्रवाई करेंगे। मैं कहूँगा कि उन पे कार्रवाई कीजिए जिन्होंने करप्ट किया, घोटाला किया है। इस बस्ती को उनका हक नहीं दिया। अखबार भी किसी के इशारे पे छप रही है। अरे बिल्कुल छप रही है जी, पूरी मीडिया गोदी मीडिया क्यों है। आप नहीं देख रहे थे पटना के अंदर में वो मैडम मोहतरम माइक लेके खड़ी है तो लोग कह रहे कि गो बैक गोदी मीडिया। सबके सब बिके हुए हैं। यहाँ लोकल जो हमारे न्यूज़ वो करने के लिए आते हैं, ये न्यूज़ नहीं छापेंगे, ये सड़कें नहीं छापेंगे, यहाँ ये नहीं आवाज़ उठाएंगे कि भाई रमरई बस्ती के अंदर में लोग बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ की स्थिति, यहाँ के ऊपर वो क्या आर्टिकल नहीं लिख सकते हैं, यहाँ की फ़ोटो नहीं दे सकते हैं क्या। नहीं, जहाँ से पैसा मिलेगा, जहाँ पावर है, उनकी चापलूसी करेंगे। ऐसा बन गया है निज़ाम। लेकिन हमको उम्मीद है, हम उम्मीद करते हैं इस नई सरकार से कि हमारे सीमांचल को आर्टिकल 371 के तहत जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आवाज़ उठाई कि 32,000 करोड़ का पैकेज है, अगर वो पैकेज आता है तो बेहतर पुल भी यहाँ पे बनेगा, ये रास्ता भी बेहतर बनेगा और स्कूल भी बनेगा। और जो हमारे बिहार के सतह पर अख्तरुल ईमान साहब आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, भाई जो लोगों को जोड़े थे कि ताकि यहाँ अच्छा काम हो, लेकिन कुछ लोग तो चले गए छोड़ करके, तो हम इसी सीमांचल की इन्हीं गरीबी को दूर करने के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और गवर्नमेंट से हम सरकार से, बिहार सरकार से मुतालबा करते हैं, नई सरकार से, कि उस बच्चे को, जो बच्चे का इंतकाल हुआ है, बेचारा हाफिज़ कुरान भी था, वो कोचिंग करने के लिए जाता था, मासूम छोटे बच्चे थे, वो इस देश के लिए कुछ करना चाहते थे, उनके लिए कुछ सरकारी लाभ दीजिए,
उनके माँ बाप को कुछ राहत पहुंचाइए और सबसे पहला मुतालबा ये है कि भाई वहाँ पर आप पुल का निर्माण कीजिए उस रास्ते पर, ताकि इस पूरे बकरा नदी के ऊपर, ताकि पूरे इलाके को जोड़ सके, और इस रास्ते की सही मरम्मत कराइए, जो कि हाट के एमएलए साहब से, एमपी साहब से, अररिया के एमपी साहब से, अररिया के एमएलए साहब से, तमाम प्रतिनिधियों से मैं ये कहूँगा कि भाई सीरियसली इस मैटर को लीजिए, इस गांव के समस्या को हल कीजिए। सारे नेता मिलकर नहीं कर सकते इस गांव की समस्या को हल, कर सकते हैं, एक नेता कर सकता है, लेकिन अगर करना चाहें तब ना। इसलिए आपके इस टीवी के चैनल, इस यूट्यूब चैनल से मैं आवाज़ अपनी पहुंचाना चाहूँगा कि भाई कम से कम इन लोगों के लिए कुछ इंसाफ के लिए सोचें, इनके हक़ में जो इनको हक़ नहीं मिला है उसके ताल्लुक से कुछ गौर व फिक्र। परसों जा रहा था लगभग 20 बच्चा वो नाव पे कोचिंग करने के लिए, बरगासी जाता है, हर रोज़ जाता था। तो लगभग 8 बजे के करीब में वो बच्चा सब जा रहा था। जब आधा नदी वो बच्चा सब गया आगे, वहाँ पे नाव डूब गया तो सब बच्चा भसने लगा, और आसपास में जो आदमी था वो सब बच्चा सबको टर्न करके घींच करके बगल लगाया, लेकिन एक बच्चा उसमें न मिला। तो वो बच्चा जब हम लोग गए वहाँ पे तो देखते हैं कि उसमें एक बच्चा नहीं है। तो हम लोग कितना लगभग 100 आदमी वो बच्चा को खोजने लगे, बाकी 500 आदमी जा कर के चक्का जाम किया रोड पे कि हम लोगों को पुल नहीं होता है, इसलिए नाव हर वक्त डूबता है, बच्चा मर जाता है। तो सब आदमी जा कर के वहाँ रोड जाम किया और हम लोग बच्चा को खोजने लगे। हम लोगों का बच्चा था वो, बच्चा कब मिली थी? बच्चा तो कल मिला लगभग 1:30 बजे 2 बजे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो रास्ता जो दिख रहा है, इतना जर्जर हालात है इस रास्ते का, किस तरह से आवागमन करते हैं और खास करके भारी सामान को कैसे लिया जाएगा? बहुत तकलीफ से हम लोग आते हैं। अगर जाने के होता है तो इतना, जब बाढ़ आता है इतना पानी हेल करके जाते हैं, इसलिए इस बार सड़क बनाने का ये किया, लेकिन सड़क ऐसा जगह बनाया कि जहाँ पुल का ज़रूरत है वहाँ पुल नहीं पड़ा, जा कर के ऊंचा पर पुल दे दिया। इसलिए जहाँ ऊंचा पे पुल दिया कि सड़क नहीं ठहरा, वो फिर भी कट गया। और जहाँ पुल नहीं देने का ज़रूरत था वहाँ पे जहाँ पुल नहीं दिया वहाँ कलवर्ट दे दिया, वो कलवर्ट भी गिर पड़ के ख़त्म हो गया। अच्छा, एक चीज़ जो है इस गांव और गांव के लोगों के लिए बदकिस्मती की बात ये भी है कि यहाँ पर जो है लोग शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा कतराते हैं। ये हमारे साथ जो है उस बच्चे का पिता है, जो बच्चे जो है पानी में डूब करके लापता हुई थी और जिनका जो है लाश जो है दूसरे दिन मिली थी। अभी तक कोई मुआवजा वगैरह मिली है क्या? अभी तक कोई नहीं मिली है। प्रशासन द्वारा कोई सहायता वगैरह? कोई सहायता नहीं मिली है। कोई भी सहायता नहीं हुई है। अच्छा, इधर का जो जनप्रतिनिधि है, मौजूदा विधायक या फिर मुखिया वगैरह, उनके द्वारा कोई आश्वासन वगैरह दिया गया है कि ऐसे मुआवजा वगैरह से मुताबिक? मुखिया जी आया था, बाकी दिया कुछ नहीं। अभी तक कुछ नहीं मिला है। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम तो सरकार से ही मांग करते हैं, हमारा बच्चा जो चला गया तो आएगा लौट के नहीं, बाकी नदी में पुल बना दे।